निखिल की नहीं मिली, जो निखिल तुम्हारी यहीं रखी। कितने 73 ना अलग नहीं है। ये लो 100 की एक कॉपी। सृष्टि की भी नहीं मिली कोई ना? मार्क्स नहीं मिले, किसमें नहीं मिले? सृष्टि ये लो। Now, तुम्हारे नंबर अमेंड करने क्या है? जमा कर some natural phenomena. Okay. So, if a charged body is touched to earth, then it get discharged. This is known as earthing. So what is earthing? If a charged body is touched to earth, it get discharged. It get discharged. ये डिस्चार्ज हो जाती है. It is called, वो चाहे पॉजिटिव हो अतिथि या निगेटिव हो, वो डिस्चार्ज होगी. अगर निगेटिव है तो उसका पूरा इलेक्ट्रॉन ड्रेन हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आके न्यूट्रलाइज कर देगा. इट इज कॉल्ड अर्थिंग. ठीक है. ड्यूरिंग लाइटनिंग अर्थिंग अकर्स विद स्पार्क. क्योंकि अर्थिंग तो होगी, उसका सारा चार्ज क्लाउड का कहाँ ड्रेन हो गया? ग्राउंड में. लेकिन साथ ही साथ में एक स्पार्क भी हुआ, क्योंकि उसमें एक्सेस ऑफ चार्ज है. इतना सारा चार्ज है कि उससे स्पार्क भी पैदा हुआ. और सडन अगर चार्ज डिस्चार्ज होगा तो उससे क्या होता है? इट प्रोड्यूसेस ए स्पार्क. नाउ next is earthing is provided in building to protect it from external shocks. Now earthing is provided. What does it mean by earthing? Like this is the building. So in this building there is a pole. यहाँ पर एक आयरन का कुछ क्या होगा? आयरन पोल है विथ शार्प एंड. सो ये बहुत शार्प होगा. ये शार्प एंड है. और इसमें मान लीजिए स्ट्रिप ऐसे ऐसे आएगी, फिर ऐसे ऐसे आके कहाँ चली जाएगी? ये ग्राउंड में चली जाएगी. ग्राउंड में इसको क्या किया जाएगा? बरीड कर दिया जाएगा. तो ग्राउंड के अंदर इसका ही सिंबल है. ऐसा का मतलब है यहाँ से अर्थ के अंदर चला सिंबल है. वैसे उसको आप कॉपर रॉड को जमीन के अंदर डाल को मिट्टी से दबा दो तो सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा बताओ? अगर यहाँ क्लाउड आ गया तो इसका निगेटिव चार्ज होगा, तो आपकी बिल्डिंग को नहीं डैमेज करेगा, वो सीधा किस में जाएगा? इसमें. और इससे होकर के वो अर्थिंग हो जाएगा एंड योर बिल्डिंग विल रिमेन सेफ. और नहीं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो कई करोड़ की लागत की हैं, अगर वहाँ पर अगर आ गया तो वो बिल्डिंग ही में क्रैक आ जाएगा. जैसे है ना, नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने पहले से उसका पिन पॉइंट बना दिया है. उससे होके चार्ज अपने आप सीधा नीचे चला जाएगा. तो इस तरीके से ना इस अर्थिंग. तो यहाँ पर क्या होगा? इसको कहते हैं, अर्थिंग बुक में लिखा है, लेकिन आगे की क्लासेस में आप पढ़ोगे इसको कहते हैं लाइटनिंग कंडक्टर.
इसको क्या कहते हैं? जो लाइटनिंग को कंडक्ट कर दे। सो आयरन कोर एक्ट्स एज लाइटनिंग कंडक्टर। कंडक्टर, व्हाट डज इट मीन बाय लाइटनिंग कंडक्टर? दैट इज, देखो लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, ऐसा वीडियो में भी दिखा देंगे आपको। लाइटनिंग कंडक्टर, सो टॉल बिल्डिंग, सबसे ज्यादा संभावना होती है कि टॉल बिल्डिंग में ही क्लाउड डिस्चार्ज हो, क्योंकि सबसे ऊपर है और वहां कहीं ना कहीं मेटल होगा, तुरंत पकड़ लेगा। तो टॉल बिल्डिंग्स आर प्रोवाइडेड विद lightning conductor, that is an iron core with sharp ends। ठीक है, तो tall buildings are provided with lightning conductor। If lightning occurs, then through मेटल स्ट्रिप्स, जो ये मेटल की मैंने स्ट्रिप दिखाई है, इससे इट इज रूटेड टू ग्राउंड। जो चार्ज होगा ना, लाइटनिंग अकर होगा, देन इस मेटल की स्ट्रिप से वो कहाँ भेज दी जाएगी? इट इज रूटेड टू अर्थ। स्ट्रिप, इट इज रूटेड, और रूट होने के बाद क्या होगा? टू ग्राउंड। एंड बिल्डिंग डज नॉट गेट डैमेज, बिल्डिंग नहीं डैमेज होगी क्योंकि चार्ज अलग से चला गया, तो बिल्डिंग ही के दीवार में ही क्रैक आ जाए। एंड बिल्डिंग डज नॉट गेट डैमेज, या विल नॉट गेट डैमेज। सर मेटल के बाद क्या लिखा है? स्ट्रिप, मेटल की पत्ती, पतली सी पत्ती हो, वो ऊपर से आ करके चली जाएंगी। अब देखिए ऐसा आपके में येलो में लिखा हुआ है जो मैंने बताई है। सो क्योंकि उसको स्ट्रिप आपने दे दी, तो ये लाइटनिंग कंडक्टर के ही बारे में ऐसा लिखा है। अब देखिए द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। Now it is possible to explain lightning. So you have heard and learned that thunderstorm, so development of thunderstorm, जब बादल टकराते हैं तो उनमें गड़गड़ाहट होती है, it get discharged with a large of sound, because when opposite charge get discharged, so that is a crackling sounds occur, and it is due to, क्योंकि कुछ बादल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और कुछ बादल नेगेटिवली, अगर वो आपस में टकराएंगे तो उनके बीच में क्या होगा? That is large amount of charge get discharged। और कई बार अगर निगेटिव भी टकरा गए तो इतना निगेटिव चार्ज हो जाएगा कि उसको कोई अब इजीएस्ट पाथ चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करेगा? जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है उसके थ्रू वो कहाँ चला जाएगा? अर्थ में, तो उसको थंडरस्टॉर्म कहेंगे। नाउ द एयर करंट्स मूव अपवर्ड व्हाइल द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड। दीज vigorous movement cause separation of charges। ऐसा होता है कि जब जमीन गर्म होती है तो बताओ एयर कहाँ से जाएगी? क्या एक्सपेंड होती है? अगर अर्थ पे जब सॉइल गर्म होगी तो क्या होगा बताओ? तो हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से एयर कॉन्ट्रैक्ट होगी कि एक्सपेंड होगी? अगर एक्सपेंड होगी तो जब एक्सपेंड होगी तो गर्म हवा ऊपर जाएगी और ऊपर की ठंडी हवा नीचे आएगी। इवन आप ये देख लो कि कभी भी जब पानी नीचे से गर्म करते हो तो वो नीचे का पानी ऊपर जाएगा और ऊपर का ठंडा पानी नीचे जाएगा, और इस तरह तुम्हारी बटलोई में चाय बनती चली जाती है। कभी भी लिक्विड को गैस पे रख के गर्म करो तो नीचे का जो गर्म पानी है, ये नहीं कि वही गर्म बना रहे। जब कोई चीज गर्म होती है तो एक्सपेंड होती है और लाइटर हो जाती है, हल्की। तो बोलो हल्की चीज ऊपर जाएगी कि भारी? तुम ये बताओ कि कूल एयर डेंसर है कि लाइटर एयर? वार्म एयर लाइटर है ना? वार्म एयर जो होती है टेम्परेचर जिसका हाई है, तो बोलो जो लाइटर है वो ऊपर जाएगी और कूल एयर क्या होगी? नीचे आएगी। तो इस तरीके से ऐसे मूवमेंट होना, वार्म एयर का ऊपर जाना। और बताओ तुम कभी भी यहीं पे तुम ऊपर चले जाओ, उदयपुर में, माउंट आबू में, ये कुछ 1-2 किलोमीटर ऊपर है क्या? वो सब हिल स्टेशन। जो चीज हिल में है वो ठंडी होगी, क्योंकि जो चीज हायर हाइट्स पर है वो कूल है। ये बिल्कुल ये सही बात है।
चाहे कश्मीर में जाओ या कहीं पर भी हायर हाइट पर कूलनेस है। यहाँ पर हर एक जगह पे कोई ना कोई पहाड़ी होगी और वही उस जगह का हिल स्टेशन है, ऐसा हर स्टेट में है। बोलो बात सही है। राजस्थान में चूरू हो गया, माउंट आबू हो गया, उदयपुर हो गया। तो अब बोलो ठंडी जगह जो है, जो ऊपर की ठंडी का हवा है, वो डेंसर है कि रेयरर? ऊपर में जैसे मान लीजिए कि हम जमीन पर हैं और ये माउंटेन के ऊपर, तो यहाँ कोल्ड एयर है क्योंकि ऊपर में हिल पे टेम्परेचर कम है कि ज्यादा? ज्यादा थोड़ी ना होगा, हिल में ज्यादा बता रही है, हिल में कम होगा और सॉइल में हाई टेम्परेचर। तो जब अगर यहाँ हाई टेम्परेचर होगा तो बताइए क्या होगा? अगर हाई टेम्परेचर होगा अर्पित, तो बोलो यहाँ सन की जो स्कॉर्चिंग लाइट है, तेज गर्मी, तो उसकी वजह से क्या होगा? यहाँ एक्सपेंड करेगी एयर, और जब एक्सपेंड करेगी तो उस एयर का क्या होगा? ऊपर उठेगी। और ऊपर की कूल एयर का क्या होगा? नीचे आएगी, क्योंकि वो डेंसर है। तो कूल एयर नीचे आती है हमेशा और वार्म एयर ऊपर जाती है। तो ये वार्म एयर है। इस चीज को आद्या क्या कहते हैं? और ये कूल एयर नीचे आ रही है, बोलो दिव्या, इसे क्या कहते हैं? एयर करंट। इसको क्या कहते हैं? एयर करंट। वार्म एयर मूव्स फ्रॉम हायर हाइट टू डाउनवर्ड एंड जो कूल एयर मूव्स फ्रॉम हायर हाइट टू डाउनवर्ड। हाउएवर वार्म एयर मूव्स टू हायर हाइट, नीचे से ऊपर, ऊपर। और इस चीज को क्या कहते हैं? दिस इज सर्कुलेशन ऑफ एयर। ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप इज नोन एज एयर करंट। तो ये जो एयर करंट है और पानी ऊपर से नीचे आ रहा है और हवा नीचे से ऊपर जा रही है, तो जब गर्म हवा तो ऊपर जाएगी, क्या ये वाटर और एयर में रबिंग हो जाएगी क्या बीच में? इसी घर्षण की वजह से, इसी रबिंग या फ्रिक्शन की वजह से ही तो क्लाउड चार्ज हो जाते हैं। तो जो वाटर, अब जैसे वाटर ऊपर जा रहा है, वाटर किससे हो रहा है? इवापोरेशन। जैसे सभी वाटर बॉडीज हैं, जगह जगह रिवर में, सब जगह वाटर बॉडीज हैं, पानी ऊपर जाते हुए हवा से रब करता है और ये वाटर धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो क्या कभी भी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, या तुम ग्लास में ठंडा लिम्का रख दो तो क्या बाहर की जो ड्रॉपलेट्स है वो उस पर कंडेंस हो जाएंगी जहाँ ठंडक मिलेगी? तो ऐसे ही जो नीचे की हवा ऊपर जा रही है, तो क्या ऊपर जाके उसमें भी वाटर ड्रॉपलेट्स है वो धीरे धीरे कंडेंस होती जाएंगी, और वो जब कंडेंस होके बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएंगी तो क्लाउड का रूप ले लेंगी और इतनी बड़ी हो जाए कि अब वो होल्ड ही ना कर पाए ग्रेविटी उसको, तो वो फिर प्रेसिपिटेट हो जाएंगी, वो और इतनी बड़ी ग्रो हो जाएंगी कि टप 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 करके गिरती जाएंगी। और अगर जब तक उनका जो एक साइज है वो 10 गुना ग्रो कर जाए, जब ऊपर गई तो टाइनी ड्रॉपलेट होती है तुम्हारे ग्लास से बाहर, छोटी छोटी पानी में जैसे तुम ठंडी कोई चीज रख दो ग्लास में, तो क्या बाहर ड्रॉपलेट्स आती है? क्यों आती? क्या वो ग्लास में छेद है उससे आ रही? नहीं, वो जो बाहर का वाटर है ना एटमॉस्फेयर में, वो जो एटमॉस्फेयर का उसमें वाटर है और वही वाटर उसमें क्या रुक जाता है, जब हवा टकराती है तो अपना ड्रॉपलेट वहीं छोड़ जाती है और ड्राई हवा निकल जाती है। बोलिए यही बात है कि नहीं? तो इस तरीके से हाउ द क्लाउड्स गेट चार्ज, रिया? When cool air come बोलो सीधा ऐसी बात बोलो, एयर मूव्स अपवर्ड, मतलब जैसे अब ये कूल एयर मूव्स डाउनवर्ड और वाटर मूव्स अपवर्ड, एक तो ये भी चीज है, और नहीं तो ये तो बात समझ आ रही कि नहीं? ड्यू टू रबिंग ऑफ दीज the water droplets get charged and ultimately accumulated at higher heights and becomes clouds, so clouds also become charged. जरा इस चीज को बुक में पढ़ो तो क्या लिखा है कि that is air current move upward। देखो तीसरी लाइन पढ़ो अगले पेज में, ये यही लिखा है air current move upward while water droplet moves downward। ऐसा ये भी बताया गया है, दोनों चीजें, जब बारिश होगी तो वाटर डाउन होगा, पानी नीचे, एयर तो दोनों तरफ से मूव कर रही, नीचे से भी ऊपर जा रही, ऊपर से भी नीचे, ठीक है कि नहीं? तो किसी न किसी से तो वो रब कर ही जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा बताइए? दिस विगरस मूवमेंट कॉल्ड सेपरेशन ऑफ चार्जेस। और ये अभी पूरी तरीके से अंडरस्टूड नहीं हो सका है, इसमें लिखा है हाउएवर तब इसमें क्या लिखा है? नॉट येट कंप्लीटली द पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द अपर एज ऑफ क्लाउड एंड नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट। क्लाउड भी दो तरीके के बताए हैं, इसमें लिखा है ना क्वेश्चन बुक में कि ये अभी पूरी तरीके से जाना नहीं जा सका है। साइंटिस्ट आर येट नाउ टारगेटिंग इट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं बताओ सृष्टि? बताओ ठीक ठीक, तुम तो अभी आई हो पूना से, अभी भी नहीं बता रही हो।
दैट ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अपर क्लाउड पॉजिटिवली चार्ज क्यों है। देखो चित्र में बना, चित्र से ही देख के बोल देती। और लोअर क्लाउड्स कैसे हैं? सो दिस प्रोसेस अभी भी अंडरस्टूड नहीं हुआ कि अपर क्लाउड पॉजिटिवली चार्ज है और लोअर क्लाउड। कुछ लोग कह रहे नहीं, नीचे वाले क्लाउड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन तो भारी होते हैं, और ऊपर वालों से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगी कोई चीज़ तो हल्की हो जाएगी। बट इतने थोड़े चार्ज के मास के डिफरेंस से कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का बहुत थोड़ा मास होता है। तो अभी नाउ द साइंटिस्ट आर अंडर ये सॉल्विंग प्रोसेस में कि क्या है। लेकिन अपर क्लाउड्स कैसे चार्ज हैं? पॉजिटिव, और लोअर क्लाउड्स नेगेटिव चार्ज हैं। तो क्यों है ये? लेकिन इतना जरूर है कि रबिंग ऑफ चार्जेस की वजह से ये क्लाउड चार्ज होते हैं। वाटर और एयर के बीच में जो रबिंग होती है उससे ये क्लाउड्स क्या हो जाते हैं? चार्ज जाते हैं। तो लिख लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं हमें इसमें समझना है। अपर क्लाउड्स आर पॉजिटिवली चार्ज, while lower clouds are negatively charged. These clouds get charged, सिर्फ इतना लिखना है, these clouds get charged due to friction between वाटर, तो वाटर पार्टिकल्स, अभी वो पार्टिकल है छोटे छोटे, एंड एयर करंट। किनके किनके बीच में फ्रिक्शन हुआ, किनके किनके बीच में रबिंग हुई? तो वाटर पार्टिकल एंड एयर करंट। इतना लिख देने से बात पूरी हो जाएगी। अब देखो फिर इसके बाद क्या होगा? This is near the ground also. There is accumulation of positive charge near the ground also. और देखो कह रहा है कि जब यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, अर्थ में भी बहुत सारी चीजें हैं, दो तरीके के क्लाउड दिखाए गए हैं, और ये निगेटिवली चार्ज क्लाउड है, ये अर्थ है। ये देखो, दिस इज अर्थ। तो अर्थ में जब ये यहाँ निगेटिव है तो अर्थ में तो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है ना, तो निगेटिव के पास निगेटिव क्या रहेगा कि रिपेल कर जाएगा? वो कहेगा तुम जाओ यहाँ से, भारत से दूर हटो, अभी देखो ये सब क्लाउड है, तुम अमेरिका जाओ दूसरी तरफ, और जब वहां से इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे तो बोलो यहाँ कैसा चार्ज आ जाएगा? भाई इलेक्ट्रॉन तो मूवेबल है, तो इलेक्ट्रॉन के हटने से यहाँ कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो अर्थ के सरफेस पे कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव। वो इसके अट्रैक्शन में हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, तो फिर अब इलेक्ट्रॉन तो भागेंगे इलेक्ट्रॉन से, और भाग सकते हैं तो क्यों नहीं भागेंगे? तो अर्थ तो पूरी कंडक्टिंग है ना, वो भाग जाते हैं और वहां पॉजिटिव चार्ज बचता है। तो अब बोलो इनके बीच अट्रैक्शन होगा तो क्या ये निगेटिव चार्ज क्या यहाँ पे डाउनपोर होना चाहेंगे? क्या वो सोचेंगे जल्दी से जल्दी इसके साथ हम वो कर जाएं? ठीक है कि नहीं? ऐसा होगा। अब देखिए, सो अर्थ नेगेटिव चार्ज है। मान लो कोई भी एक नेगेटिव चार्ज है, तुमको ये मालूम है कि जब तुम यहाँ पर एक कॉम्ब लाती हो, किसी पेपर पे ही ला, तो पेपर पे कोई चार्ज नहीं था, तुमने कॉम्ब पे क्या किया बताओ? रबिंग की। और ये मान लो पेपर है, तो पेपर में ये न्यूट्रल था, लेकिन जब इसने देखा अरे कॉम्ब निगेटिव है, तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग गए। कहीं निगेटिव के पास नहीं आना है, निगेटिव तो रिपेल होता है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग जाएंगे तो इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? तो बोलो जो पास है वो उसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा कि जो दूर, जो तुम्हारा बगल का पड़ोसी, उससे चाय पानी लेते हो कि चौराहे के उधर जाके? So, इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है कि उसके बीच है वही चार्ज, अभी भी न्यूट्रल ही है। लेकिन तुमने कभी देखा है कि कॉम्ब स्केल को लगा के न्यूट्रल पेपर को भी अट्रैक्ट किया जा सकता है? हमने तुमको बताया नहीं था, लेकिन यहाँ ऐसा भी वीडियो था कि एक बैलून को रख किया और न्यूट्रल बैलून को खींच लिया। वो इसी वजह से, क्योंकि सेपरेशन ऑफ चार्ज। तो न्यूट्रल चीज हमेशा अट्रैक्ट होगी, क्यों? क्योंकि उसमें भी तो चार्ज का सेपरेशन होगा, और जैसे अपोजिट चार्ज पास आएगा वो खींच लिया जाएगा। तो उसी तरीके से क्या इसमें भी सेपरेशन ऑफ चार्ज है? ये अभी भी न्यूट्रल बनी हुई है यार, लेकिन अब जब क्लाउड आ जाए तो बताओ क्या होगा? जैसे अर्थ है, तो अर्थ में उसने देखा अरे मेरे पास तो निगेटिव क्लाउड आया, तो बोलो वो क्या करेगा?
अपने सारे इलेक्ट्रॉन को यहीं रखेगा, दूर भेज देगा अमेरिका, दूसरे साइड में अर्थ के पीछे भेज देगा। तो बोलो इसमें अट्रैक्शन ज्यादा कि इसमें? क्योंकि ये पास है, जो चीज पास है उसमें अट्रैक्शन। तुम मैग्नेट को ही रख के देख लो, अगर तुम मैग्नेट नॉर्थ साउथ पास रखो, बोलो वो ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे कि यहाँ पे? जितना कम होगा तो उतना अट्रैक्शन बढ़ता है कि नहीं? उसी डिस्टेंस सबसे बड़ी चीज है, डिस्टेंस कम होगी तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ऐसा तो तुमने कभी मैग्नेट लेके किया होगा ना, कि फील किया होगा कि नहीं? और दूर रखने पर उनमें अट्रैक्शन नहीं होता, नहीं तो मैग्नेट है, हम करके आपको दिखा सकते हैं। वैसे हमने कई बार दिया भी आप लोगों को। ये बात तो समझ में आ गई ना आपको? तो यही यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। अब जरा देखिए कि when this charge become large, तो अब हम इसमें आगे क्या लिखें, ठीक है? वाटर पार्टिकल्स, लोअर क्लाउड्स आर, कैसा होता है बताओ आयुषी, निगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव चार्ज। सो इन अर्थ सेपरेशन ऑफ चार्जेस अकर। सेपरेशन का मतलब है नाउ नेगेटिव चार्ज गेट अवे फ्रॉम सरफेस एंड द सरफेस बिकम्स भाई नेगेटिव चार्ज अलग चले जाए, तो बोलो यहाँ क्लाउड के पास की जो सरफेस है वो क्या हो जाएगी? और पहले सब मिक्स थे, पहले न्यूट्रल था, तो अब क्या होगा बताइए? यहाँ लिखो लोअर क्लाउड्स, एज जो लोअर क्लाउड्स हैं वो कैसे हैं? दीज आर पॉजिटिवली चार्ज। लिखो नेगेटिवली चार्ज, लोअर क्लाउड्स आर negatively charged. Okay. ठीक है। So on surface of Earth, on surface of earth, separation of charges occurs, ठीक है? हेलो, हाँ गौरव, अभी आ गए हो शॉप पे? वो भिजवा दो तो डिस्ट्रीब्यूट कर दें बच्चों में, बोला था फिर अभी आएंगे। ठीक है, ठीक है। ऑन अर्थ सरफेसेस ऑफ चार्ज अगर, तो बताओ क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज गोज अवे फ्रॉम इट एंड अर्थ बिकम्स पॉजिटिवली। पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं मूव कर सकता, न्यूक्लियस तो मूव नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर के ऑर्बिट में वो भाग, तो नेगेटिव चार्ज मूव्स अवे फ्रॉम इट। क्यों अवे चला जाएगा निखिल? अंडर रिपल्सन। क्यों चला जाएगा? सिमिलर चार्जेस रिपेल, तो इसी वजह से चला जाएगा, रिपल्सन। फिर से बता दें, फिर से बता देना, ठीक है। रिपल्सन एंड, मेरा कहने का मतलब है कि दो तरह के क्लाउड हैं। देखो अपर क्लाउड पॉजिटिव क्यों है, लोअर क्लाउड नेगेटिव क्यों है, ये तो अभी साइंटिस्ट समझ रहे हैं। जब समझ जाएंगे तो हम भी समझ जाएंगे, हम भी बता देंगे। लेकिन तुम अभी ये मान के चलो कि अपर क्लाउड कैसे हैं? पॉजिटिव। और लोअर क्लाउड कैसे हैं? नेगेटिव। तो ये लोअर क्लाउड नेगेटिव है। कितनी बात समझ में आ गई? अच्छा, और इसके बाद अगर इनमें चार्ज, इफ द अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें क्या बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाए, तो बोलो सरफेस ऑफ अर्थ पे क्या होगा? नाउ अंडर इफेक्ट ऑफ, ये पास है कि ये माइनस वाले पास है, तो इसका प्रभाव इस पे ज्यादा पड़ेगा। सो ड्यू अंडर इफेक्ट ऑफ लोअर क्लाउड्स सेपरेशन ऑफ चार्ज अकर्स ऑन अर्थ। फिर से देखो, मेरा कहने का मतलब है ये देखो, तो अगर तुमने इसको ज्योति के कंधे ये हेयर पे रगड़ दिया, तो अब यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल है, पेपर गिरे हुए हैं, तो बोलो पेपर में क्या सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा? अब पेपर में सेपरेशन होगा तो बताओ इसमें ऊपर कौन सा चार्ज रह जाएगा, नीचे कौन सा? ऊपर प्लस और नीचे।
है वो न्यूट्रली, लेकिन क्या सेपरेट तो हो सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन, दूर चले जाएंगे, उनको बोला जाएगा थोड़ा दूर हो जाओ, अभी मेहमान आए, बच्चों को बता दो कि अभी बिस्किट पे नजर ना रखो, मेहमान आए हुए हैं, बच्चों को दूसरे कमरे में भेज दो, वो झांकते रहेंगे बिस्किट। अब जरा देखो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं? सो अंडर द इफेक्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड कॉम, separation of charge occurs in paper as positive charge is near to negative charge, so it get attracted towards it। बोलो अट्रैक्ट हो जाए, जो हल्की होगी वो अट्रैक्ट होगी, कॉम तो तुम्हारे हाथ में, वो तो नहीं अट्रैक्ट होगा। तो सिर्फ ये लाइन बोलो, अंडर द इफेक्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज कॉम। Under the effect of negatively charged comb, the electrons move further. नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलोगे? अंडर द इफेक्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज कॉम, बोलो। So the proton come upward. प्रोटॉन इज सेपरेशन ऑफ चार्ज, यही वर्ड बोलना होगा, सेपरेशन ऑफ चार्ज अकर्स। अब फिर यहाँ बोलो जरा यही बात, अंडर द इफेक्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज क्लाउड। So under the effect of negatively charged Cloud. cloud, separation of charges occur in earth. अर्थ, इलेक्ट्रॉन गोज अवे फ्रॉम इट एंड पॉजिटिव चार्ज कम्स नियरर टू इट। देखो ये तुम्हारी अभी तुम शुरू में सीख रहे हो, इसीलिए बोल रहे हैं कि कम्स नियर टू इट, नहीं तो पॉजिटिव चार्ज कहीं जाता नहीं है। क्या बोलो? अर्थ के पार्टिकल खिसकने लग जाएंगे, बोलो अल्टो पलट अलट पलट हो रही है तो भैया बादल आ गया, कुछ नहीं होता, बस इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं। लेकिन चूंकि तुम आसानी से समझ सको, इसीलिए मैं तुम्हें गलत समझा रहा हूँ कि प्लस नियर नहीं आते हैं। ये सोचो बस इलेक्ट्रॉन दूर हट के पॉजिटिव हो गया, हमेशा मेटल में नहीं होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन दे दे तो अपने आप ही प्लस हो जाए। तो अब जैसे हमने वो लिखाया था कि बस इलेक्ट्रॉन के चले जाने से पॉजिटिव हुआ, तो वो तुम्हें नहीं समझ में आया, लेकिन ऐसा समझो तो शायद आ जाए। तो बोलो क्या बोल रही हो? Sir, द इलेक्ट्रॉन गोज, बताओ आद्या क्या बता रही हो? सो अंडर द इफेक्ट ऑफ, under the effect of negatively charged cloud, the separation of charges occur in earth. इतना पहले पढ़ लो क्या लिखा है। लोअर क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, सो ऑन सरफेस ऑफ अर्थ सेपरेशन ऑफ चार्जेस अकर। सो अब इसके आगे तुम्हारे पास, अब इसके आगे दो ऑप्शन है, या तो ये बोल दो जो सही लिखा है, नेगेटिव चार्जेस मूव अवे फ्रॉम अर्थ अंडर रिपल्सन, सो सरफेस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, या ये बोल दो, या अगर ये तुम्हें नहीं समझ में आता तो ये बोल दो नेगेटिव चार्ज गो अवे एंड पॉजिटिव चार्ज गो कम्स नियर। लेकिन पॉजिटिव कहीं करके जाता नहीं, क्योंकि वो जो हर एक का एटम है, तो ये हर एक एटम का अपना लैटिस पॉइंट है, उसका अपना एक स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ जा सकते हैं, बोलो अगर ये स्ट्रक्चर में एटम ही भागने लग जाए न्यूक्लियस के अंदर, तो क्या अर्थ उथल पुथल ना हो जाए? तो हर एक चीज लैटिस में बंधी हुई है, चाहे पत्थर हो चाहे जमीन हो, तो हर एक का अपना स्ट्रक्चर है कि नहीं? तो तुम्हें क्या चीज समझ में आती? चलो अपने मन से बोलो, तुम क्या बोलोगे? सेपरेशन ऑफ चार्जेस अकर, आगे बोलो। So the electron get. आप बोलो बेटा। So the electron गेट तो नहीं हो सकता। सो इलेक्ट्रॉन moves away from surface of earth. From surface of earth.
अंडर रिपल्शन। अब निखिल आप बोलो। एज निगेटिवली चार्ज क्लाउड्स आर, बोलो। नियरर टू अस, कोई बात नहीं, इतना ही तुमने बोल दिया, बहुत बड़ी बात है अपने आप में, बोलो। As negatively charged clouds are nearer towards the so under separation of charges, negative electron moves away. अभी ज्यादा चीजें नहीं पूछेंगे आपसे। हाँ बोलो रिया। अंडर द इफेक्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज क्लाउड, Under the effect of negatively charged cloud, the negatively charged cloud moves away as it is. क्लाउड ही मूव कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन, अर्थ में इलेक्ट्रॉन बोलो कि जो इस सरफेस के इलेक्ट्रॉन है वे दूर जाने लगेंगे, और जब दूर जाने लगेंगे, अभी एटम को छोड़ छोड़ के इलेक्ट्रॉन बोलो दूर जाने लग जाए, तो फिर वो एटम क्या हो जाएगा, बोलो सब छोड़ छोड़ के जाने लग जाए, तो अपने आप पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा कि नहीं? तो वो आयंस हैं, वो वही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन चले गए। ये बात तुम बोलो, तुम बोल सकते हो। Under the effect of negatively charged clouds, the electrons of the earth moves away, and so the earth becomes positively charged, and hence the clouds from the negatively charged clouds attract the positively charged earth. Cloud. So they rush towards earth for discharging, hence lightning occurs. जब यहाँ प्लस चार्ज हो गया, तो अब आगे क्या होगा बताओ? जब सारे प्लस हो गए, इलेक्ट्रॉन छोड़ छोड़ के चले गए, तो क्या होगा बताइए? कहाँ तक लिख दिया है? Negative charge moves away from it under repulsion, and hence, आगे का सेंटेंस पलट बोलो। Hence, हाँ Hence the earth get positively यही charged. बोलना था। Hence, earth get positively charged। अभी रुक जाओ, अब आगे का सेंटेंस पलट बोलिए। हाँ बोलिए। So negatively charged clouds. हाँ Rust. बहुत अच्छा। निगेटिवली चार्ज, हाँ हाँ, निगेटिवली चार्ज क्लाउड Rust the earth हाँ become neutral. टू गेट डिस्चार्ज, ठीक है? सो लाइटनिंग अकर्स, ठीक है? सो नाउ अब जो निगेटिव चार्ज क्लाउड है वो किधर मूव करेंगे? वो अर्थ की अर्थ पे तरफ। मूव करेंगे, और वो सब डिस्चार्ज हो जाएंगे। चलो साइंस का है ना आपका? तुम्हारे पास तो बुक है क्या? क्वेश्चन पेपर
Now, Earth get positively charged and it attracts. फिर क्या होगा बताओ? It attracts negatively charged. मतलब it attracts negative charge. अब क्लाउड को क्या अट्रैक्ट करेगी? निगेटिव चार्ज को कर देगी और निगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो तो कहीं से भी आके इलेक्ट्रिसिटी तो निगेटिव चार्ज की वजह से ही है। क्लाउड को आने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ अपने निगेटिव चार्ज को भेज दें, डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो अर्थ क्या करेगी बताओ? एंड इट अट्रैक्ट्स negative charge and towards it to get discharged. बहुत अच्छा। टू गेट डिस्चार्ज्ड। सो ठीक है, सो लाइटनिंग अकर्स, दिस कॉजेज लाइटनिंग। इसकी वजह से क्या है? दिस causes lightning. कॉजेज लाइटनिंग। सर डिस्चार्ज का क्या मतलब होता है? डिस्चार्ज का मतलब है व्हेन एनी चार्ज गेट न्यूट्रलाइज देन इट इज कॉल्ड डिस्चार्ज। अगर निगेटिव है तो प्लस से न्यूट्रलाइज हो जाए, निगेटिव है तो अपनी इलेक्ट्रॉन छोड़ दे कहीं और पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन ले ले। सो व्हेन चार्ज्ड बॉडी गेट न्यूट्रलाइज्ड इट इज कॉल्ड डिस्चार्ज विदाउट चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब नो चार्ज। तो अब बताओ, दिस कॉजेज लाइटनिंग। लाइटनिंग इज डिस्चार्जिंग ऑफ क्लाउड्स विद स्पार्क। लाइटनिंग क्या है? इट इज अर्थिंग ऑफ क्लाउड्स विद स्पार्क। इज अर्थिंग ऑफ क्लाउड्स विद स्पार्क। अब जरा देखें, what causes thunderstorm? ठीक है, थंडरस्टॉर्म तो कुछ नहीं, वो आंधी होती है, तो वो लो प्रेशर की वजह से होता है। ठीक है, अब जरा देखो कि जो लाइटनिंग के पहले आंधी आ जाती है उसको थंडरस्टॉर्म कहते हैं, तो उसकी वजह से बारिश आ जाती है। सो अब देखो, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब हम लोग इस सेंटेंस को लिखें, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है? So when charged body, when charges of opposite kind, कैसे बोलो? opposite kind meet with each other, वो आपस में मिल जाए, प्लस वाला माइनस से मिल जाए, माइनस वाला प्लस से मिल जाए, then they neutralize each other, फिर वे आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रल नहीं बना देंगे। when charges of opposite kind meet with each other, ठीक है, meet with each other, then they neutralize each other. Neutralize each other, और इसे क्या कहेंगे?
तो बुक में लिखा है इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। जैसे मान लो कोई दो चीजें हैं, एक प्लस बैलून हो तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर तो अट्रैक्ट करेंगे, और एक माइनस वाला, लेकिन थोड़ी देर में सृष्टि क्या हो जाएगा बताओ? अगर मान लो कांटेक्ट में आ गए, क्या थोड़ी देर में दूर हो जाएंगे? क्यों दूर हो जाएंगे? सर क्योंकि सर वो चार्जेस का एक्सचेंज होता है। तो कौन सा चार्ज किस में चला सर जाएगा? नेगेटिव और नेगेटिव रिपल करना। नहीं सर बता- नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सचेंज होता है। बता नहीं रही, ठीक। सर फिर नेगेटिव वाले बैलून में पॉजिटिव चार्ज चले जाएंगे। हाँ देखो, ये इसमें सुविधाजनक बात है, ये कह रहे हैं कि प्लस चला जाएगा, मतलब मन मानने को तैयार नहीं, बोलेंगे उसमें से बैलून फट फट के उसके अंदर चला जाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन को मानना नहीं चाहती है अभी, कहते नहीं प्लस भी जा सकता है, सच जाता होगा, एटम भी तो मूव कर ही जाएगा। हाँ बोलो, सर वो न्यूट्रल हो जाता है कैसे होता होगा? सर, क्योंकि जो माइनस और प्लस होता है, जब वो जैसे कि आपने लिखा, जब वो मीट करते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं। कैसे न्यूट्रल होंगे? क्या चीज ऐसी होगी जिससे न्यूट्रल? सर जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव में चला गया, और जो पॉजिटिव जो एटम होता है उसका जो सर उसका एटम चले जाए। हमें पता नहीं है, हम बता ही देते हैं। हाँ बोलो पलक, अभी पूछ रहे एक दो सर श्लोक में इलेक्ट्रॉन एक साइड हो जाएंगे और सर पलक बोलो। सर इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन उसमें जैसे मूव हो जाता है तो वो इस तरह का चला हाँ बोलो रिया। पॉजिटिव और नेगेटिव से न्यूट्रल हो जाएगा। तो क्यों होंगे मैम? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सचेंज इस तरह से होगा, इसमें जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है बस वो इसमें चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और 1 2 3 4 5 6, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर अपने अपने ऑर्बिट पे फिर से चले जाएं तो क्या न्यूट्रल नहीं कर देंगे? सो क्यों न्यूट्रल होंगे? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ निगेटिव चार्ज बॉडी टू पॉजिटिव। अगर ये इलेक्ट्रॉन सब इसमें चले गए तो क्या ये सारे एटम अब न्यूट्रल हो गए? तो वास्तव में जब दो चीजों को मैंने रब किया था तो वही इलेक्ट्रॉन तो इधर उधर गए थे। तो वास्तव में तुम्हें मैकेनिज्म समझना चाहिए कि व्हेन टू अपोजिटली चार्ज बॉडी कम्स इन कांटेक्ट विद ईच अदर, देन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, और वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन? एक्सेस इलेक्ट्रॉन। एक्सेस, मेरा कहने का मतलब है इसके खुद के एटम में तो इलेक्ट्रॉन है ही है, खुद के एटम में क्या है बताओ? इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे तुम्हारे यहाँ हर एक कमरे में 2 2 लोग सोते हो, लेकिन मेहमान आ जाएंगे तो जमीन में भी तो 2 को सुलाओगी, खुद चलो चारपाई पे सोया, क्या मेहमान को जमीन पे नहीं सुलाओगी? ऐसा करना पड़ता है ना। तो फिर से समझो कि when two, हमने क्या बताया बताइए? when two अपोजिट चार्ज बॉडी एक दूसरे के किस में आ जाएं? कांटेक्ट में। इसके अगला सेंटेंस बोलो आद्या, फिर क्या होगा? Body comes in contact. Comes in contact, so the positive charge body. हाँ बोलो दिव्या। Then the excess negative charge Moves from negatively charged body to positively charged body, जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वो इसमें मूव कर जाएंगे, और फिर क्या होगा? अगर सब वहाँ मूव कर जाएंगे तो प्लस माइनस मिलके क्या न्यूट्रल नहीं हो जाएंगे? और जब ये सब मूव कर गए, चलो सब हट गए, सब इसमें चले गए कि नहीं अपनी अपनी ऑर्बिट में, तो बोलो क्या ये भी न्यूट्रल हो गया? सिर्फ एक्सेस इलेक्ट्रॉन गए हैं, अपनी ऑर्बिट को छोड़ के कोई नहीं गया। जो अतिरिक्त थे, जो तुम्हारे घर में एक्स्ट्रा आए थे, वही तो चले गए, वो भी अपने घर में पूरे, हमारी भी पूरी फैमिली, उनकी भी। फिर से बोलो सृष्टि। व्हेन टू अपोजिटली चार्ज opposite charge बॉडी कम्स इन कांटेक्ट, comes in contact, so the negative charge goes on its orbit on अब बोलो other side. देन क्या होता होगा? ऑर्बिट जैसा वर्ड नहीं बोला है, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे बोलो। Then excess electrons goes to positive charge Moves body, from negatively charged body to, positive charge body, and hence both of the object get neutralized or discharged. बोलो। when a positive charge body come in contact, then the excess charges एक्सेस इलेक्ट्रॉन, इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो है ये एक्स्ट्रा वन है। excess electrons get transferred from negatively charged body to positively charged body. And hence both of And them। then बहुत अच्छा, बोलो मैम। Sir, when two opposite charge body came in contact, the excess negative charge
from negatively charged body go to positively charged body and they get neutralized. रिपीट करो. when two opposite charges of body meet with each other, then excess electrons of a negatively charged body moves to positively charged body and hence neutralize and hence both body get neutralized. जसमिता. When two opposite हंसो मत अभी, ये छोटी क्लास में तुम इन पे हंस रही ना. ये अच्छा ठीक है, अच्छा हंसने के लिए, लेकिन सभी में तुम्हारे कल के में 0 ही नंबर हैं. तुम हंसना शुरू कर दो अभी से, आज के भी तो लाने हैं. opposite charged body meet each other and excess charges go. बोलो दिव्यांशी. So when the opposite charges इस सेंटेंस को लिखें. That is when two oppositely charged body. थोड़ा थोड़ा समझ में आया ना कि कैसे होता होगा. ऐसे ही जब यहाँ ये आएगा तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उससे क्या हो रहा होगा बोलो. These excess charges move to earth and hence इसमें क्या हो जाएगा, द क्लाउड गेट न्यूट्रलाइज भी हो जाएगा. थोड़ी देर में तो उसे बरसना है, खत्म भी हो जाएगा. बरस के खत्म हो गया कि क्लाउड बचा रहेगा. नहीं सर, इसको तो बरस जाना है, क्योंकि जो वाटर लेडन क्लाउड है, कुछ ऐसे क्लाउड्स होते हैं जो लो डेंसिटी के हैं, लेकिन जो कहा जाता नहीं काले मेघा पानी दे. जो वाटर लेडन है उसमें सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाएगा, तभी तो काला काला दिख रहा है. तो अब पानी दे बुढ़ानी दे, ये कहते हो कि नहीं कहते हो. तो क्यों ऐसा कहते हो, वाटर लेडन क्लाउड्स आर ब्लैक इन कलर, यही बात है. तो वो अल्टीमेटली फर्स्ट दे गेट डिस्चार्ज्ड ड्यू टू द मॉइस्चर्स क्रिएटेड बाय देम एंड आफ्टर दैट दे इटसेल्फ गेट प्रेसिपिटेटेड. रेनिंग का दूसरा नाम क्या है, प्रेसिपिटेटेड. तो इस चीज को लिखो, व्हेन टू oppositely charged body come in contact. Charged body come in contact then. बोलो अब इसके आगे का सेंटेंस पूरा करो पलक. Then excess electron goes to positively charged moves from negatively charged body to positively बहुत अच्छा. moves from negatively charged body to positively charged body. आगे So both the bodies become neutral. both the bodies, और फिर जो अट्रैक्शन है वो भी खत्म हो जाएगा जब न्यूट्रल हो जाएंगे, फिर अपनी पोजीशन में आ जाएंगे. both the bodies become neutral. सर इसे को हम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कहते हैं. इसी को दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज. ये जो ऊपर लिखा है ना, इसको क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. जो बुक में बोल्ड हेडिंग लिखी है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. मतलब ऊपर वाले भी सेम है, नीचे वाले ऊपर वाला ये दोनों एक ही, बस समझाने के लिए हमने ऐसा बताया. पहले सिंपली एक डेफिनेशन बता दी, फिर होता क्या है वो भी बता दी. इतना ही रखो.